हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे पता है कि शायद इस वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन उसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे आप लोगों को दिखाना है कि महाकुंभ में मैंने देखा कि गंगा का उद्गम कैसे हुआ। वो जान कर के मुझे बहुत खुशी हुई और लोगों में जो उत्साह था ये फ़िल्म देखने का और इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में खड़े थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए चलिए देखते हैं अब गंगा का उद्गम कैसे हुआ। इस पृथ्वी पर एक ऐसा केंद्र है जो न केवल मानवता की आस्था और भावनाओं को, बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों को भी अपनी ओर खींचता है। महाकुंभ क्या है ये शक्ति जो हम सबको एक सूत्र में बांधती है? उत्तर है गंगा। किंतु गंगा की कोई नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। गंगा और इस स्थान पर, इस प्रयागों के राज में श्वेत रंगा गंगा का संगम होता है अपनी दो बहनों श्यामल वर्ण यमुना और अदृश्य सरस्वती से। ही यह जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। आज हम आपको गंगा अवतरण की कहानी सुनाए दिखाएं। गाने का राजा बलि पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां था भूत। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल दिया गया। वामन ने पहले पग में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। स्वर्गलोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्हित पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,000 एक पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का शुद्ध अजय अपराजय बढ़ता जा रहा था और स्वर्ग लोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे।
इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। उधर सगर थे चिंतित। न अश्व का पता था, न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की भस्म को। महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। पल, दिन, वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प। गंगा उतरा। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय मन भावन जय पति प्रपावन शोभन श्रावण शिव शंभो विपद विहारम अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो राज वचन हर जल जन यन वर धवल वरन शिव शंभो। पुत्र, कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध लें, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जय शिव शंकर जय करुणाकर जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ के नार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे जय वकेश्वर जय विश्वेश्वर जीवेश्वर नीलकंठ जय भूतनाथ जय
मृत्युंजय कविकार और यूं गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। साथ ही वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। हे मां गंगे, हे जगदम्बे, हे मां गंगे। मोक्षदायिनी गंगा का यमुना और सरस्वती के साथ त्रिवेणी संगम मोक्ष का संगम है। प्रत्येक 12 वर्षों में यह महाकुंभ का स्नान करता है सर्व सिद्धि प्रदान और देता है मोक्ष का वरदान। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर भूले भटके मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको मिल जाएगा उस तरफ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग में। और मैंने ये पूरा महाकुंभ सोलो ट्रैवल किया है, बिल्कुल अकेले, बहुत पूरी भीड़ में। शिवरात्रि वाले दिन स्नान किया, उससे पहले वाले दिन स्नान किया, त्रिवेणी संगम में किया। महाशिवरात्रि वाले दिन मैं शाम को बनारस पहुंची और वहाँ पर काफ़ी मेरे को एडवेंचर हुआ अकेले, तो वो सब मैं शेयर करूँगी। तो बने रहना मेरे चैनल पर, पूरे व्लॉग्स आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।